नमस्कार दोस्तों, NDVSU डिप्लोमा काउंसलिंग एडेड 2025 को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। आज के वीडियो में हम मॉपअप राउंड से जुड़ी 2 ऑफिशियल लिस्ट को समझेंगे। वैकेंसी लिस्ट इसमें बताया गया है कि मॉपअप राउंड में कितनी सीटें खाली हैं। सेकंड है अपग्रेड लिस्ट, इसमें उन छात्रों के नाम हैं जिन्होंने सेकंड राउंड में अपग्रेड ऑप्शन चुना है। इन दोनों लिस्ट को मिलाकर हम समझेंगे कि आपके एडमिशन के क्या चांसेस हैं और किन स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। खासकर कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉपअप राउंड में उनके लिए भी कॉलेज मिलने का अच्छा मौका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमा में जाएंगे, यहाँ पे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लिस्ट मिलेगी। एक है आपकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेड वर्चुअल वैकेंसी इन सेकेंड राउंड NDVSU डिप्लोमा काउंसलिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी 2025 18/9/2025। दूसरी लिस्ट है आपकी रिमेनिंग वैकेंसीज फॉर मॉपअप राउंड NDVSU डिप्लोमा काउंसलिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी 2025, डेट 18/9/2025। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी लिस्ट की। दोस्तों यहाँ पर लिखा है रिमेनिंग वैकेंसीज फॉर मॉपअप राउंड NDVSU डिप्लोमा काउंसलिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी 18/9/2025। मॉपअप राउंड में कुल 361 सीटें खाली हैं। अब सीटों का पूरा ब्रेकअप देखते हैं। गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस NDVSU के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज भोपाल में सेल्फ फाइनेंस की एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा फ्री सीट की। रिमेनिंग सीट्स हैं आपकी 14। और UR में अगर हम बात करें तो UR में 0, UR XOP में, UR FOP में 0 सीट्स, EWS XOP में 2 सीट, EWS FOP में 2 सीट्स, SC XOP में 2 सीट्स, SC FOP में 1 सीट, ST XOP में 3 सीट, ST FOP में 1 सीट और OBC XOP में 2 सीट और OBC FOP में 1 सीट। और अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज भोपाल की ही सेल्फ फाइनेंस में पेमेंट सीट की, तो रिमेनिंग सीट है 8। 2 सीट आपकी UR XOP में, 1 सीट आपकी UR FOP में और EWS XOP में 2 सीट। 0 सीट्स हैं आपकी EWS FOP में और आपकी SC XOP में 1 सीट है और XC FOP में 1 सीट है और आपकी ST XOP में 0 सीट्स है, ST FOP में 0 सीट है, OBC XOP में आपकी 1 सीट है और OBC FOP में आपकी 0 सीट है। तो दोस्तों आपका भोपाल कॉलेज की बात करें फ्री प्लस पेमेंट की तो 14 और 8 टोटल 22 सीटें हैं आपकी। अब हम अगला बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज जबलपुर की सेल्फ फाइनेंस की फ्री सीट की बात करें। रिमेनिंग वैकेंसीज टोटल 7 हैं। आपकी UR में 1, UR XOP में, UR FOP में आपकी 1 सीट है, EWS XOP में आपकी 1 सीट है और आपकी EWS FOP में 1 सीट है, SC XOP में आपकी 0 सीट है और SC FOP में आपकी 2 सीट है और ST XOP में आपकी 0 सीट है, ST FOP में आपकी 0 सीट है, OBC XOP में आपकी 0 सीट है, OBC FOP में आपकी 0 सीट्स है। अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज जबलपुर पेमेंट सीट की। तो आपका पेमेंट सीट में 5 सीट टोटल बची हुई हैं, जिसमें से UR XOP में 0, UR FOP में 1, EWS XOP में 0, EWS FOP में 1, SC XOP में 0, SC FOP में 0, ST XOP में 1, ST
ओपी में 0, ओबीसी एक्स ओपी में 1 सीट है और ओबीसी एफ ओपी में 1 सीट। यानी दोस्तों टोटल सीट्स की बात करें जबलपुर में तो आपकी हो गई फ्री सीट 7 और आपकी पेमेंट सीट है 5, तो टोटल हो गई आपकी 12 सीट जबलपुर में। अब हम अगला कॉलेज देखें, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज महू। महू में हम सेल्फ फाइनेंस में फ्री सीट की बात करेंगे। पहले फ्री सीट है आपकी 5, तो यूआर की बात करें एक्सओपी में 0 सीट्स हैं। फिर यूआर की बात करें एफओपी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस एक्सओपी में 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस एफओपी में 0 सीट्स और एससी एक्सओपी में 0 सीट्स, एससी एफओपी में 0 सीट्स और एसटी एक्सओपी में 1 सीट, एसटी एफओपी में 0 सीट्स, ओबीसी एक्सओपी में 0 सीट्स, ओबीसी एफओपी में 0 सीट्स। नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज महू सेल्फ फाइनेंस पेमेंट की बात करते हैं। 7 सीटें हैं आपकी टोटल। यूआर एक्सओपी की बात करें अगर हम तो इसमें 0 सीट्स हैं और यूआर एफओपी की 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस एक्सओपी की 1 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस एफओपी की 1 सीट है, एससी एक्सओपी की 0 सीट्स हैं, एससी एफओपी की 0 सीट्स हैं, एसटी एक्सओपी की 1 सीट है, 0 सीट है आपकी एसटी एफओपी की, 2 सीट है आपकी ओबीसी एक्सओपी सीट्स और 0 सीट है आपकी ओबीसी एफओपी की। तो अगर हम महू की बात करें तो महू में फ्री सीट है आपकी कितनी, महू की फ्री सीट है आपकी 5 और अगर हम बात करें किसकी नेक्स्ट, और महू की पेमेंट सीट है आपकी 7, तो टोटल आपकी 12 सीटें हैं महू में। अब अगला है दोस्तों मुरैना, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज मुरैना। फ्री सीट्स हैं 16, जिसमें से अगर हम देखें कैटेगरी वाइज तो यूआर की 2 सीटें, एक्सओपी यूआर एफओपी 3 सीटें, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस एक्सओपी की, 0 सीट है ईडब्ल्यूएस एफओपी की, 0 सीट है आपकी एससी एक्सओपी की और एससी एक्स एफओपी की 0 सीट्स हैं, एसटी एक्सओपी की 0 सीट्स, एसटी एफओपी की 0 सीट्स, ओबीसी एक्सओपी की 2 सीट्स हैं, ओबीसी एफओपी की 1 सीट है। अब हम बात करें मुरैना में पेमेंट सीट की 5 सीटें हैं, 0 आपकी यूआर एक्सओपी में है, यूआर एफओपी में भी 1 है और ईडब्ल्यूएस एक्सओपी में 1 है और ईडब्ल्यूएस एफओपी में 0 है और ईडब्ल्यूएस एससी एक्सओपी में 0 सीट्स है और एक्ससी एफओपी में 2 सीट हैं, एसटी एक्सओपी में 2 सीट हैं और एसटी एफओपी में 4 सीट हैं, ओबीसी एक्सओपी में 1 सीट है, ओबीसी एफओपी में 0 सीट है। तो दोस्तों मुरैना में फ्री सीट्स की बात करें तो फ्री सीट है आपकी 16 और आपकी पेमेंट सीट है 5, तो टोटल हो गई आपकी 21 सीटें। अब नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज रीवा में फ्री सीट की बात करेंगे। फिर पेमेंट की फ्री सीट में आपकी 16 है, यूआर एक्सओपी में 4, यूआर एफओपी में 0, ईडब्ल्यूएस एक्स 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस एफओपी में 1 सीट है, एससी एक्सओपी में 1, एससी एफओपी में 2, एसटी एक्सओपी में 2, एसटी एफओपी में 4, ओबीसी एक्सओपी में 1, ओबीसी एफओपी में 0। अब बात करेंगे दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज रीवा में सेल्फ फाइनेंस पेमेंट सीट की 6 सीटें हैं आपकी टोटल। तो 6 में देखें यूआर एक्सओपी में 2, यूआर एफओपी में 1, ईडब्ल्यूएस एक्सओपी में 0, ईडब्ल्यूएस एफओपी में 0, एससी एक्सओपी में 1, एससी एफओपी में 0, एसटी एक्सओपी में 1 सीट है, एसटी एफओपी में 0 सीट्स हैं और ओबीसी एक्स में 1 सीट है ओपी में, ओबीसी एफओपी में 0 सीट्स है। अगर हम बात करें रीवा में तो रीवा में फ्री सीट्स हैं आपकी 16
और आपकी पेमेंट सीट हैं 6, तो आपकी टोटल 22 सीट्स हैं। दोस्तों अगर हम इन सभी को ऐड करें तो आपकी गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस की टोटल सीट्स हैं 89 सीट्स आपकी हैं। अब चलिए बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। सबसे पहला कॉलेज है गुरु कृपा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज बालाघाट। प्राइवेट में फ्री सीट की बात करें, टोटल 32 सीट्स हैं आपकी। 32 में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। URX OP में बात करें अगर हम तो 0 सीट्स हैं। URX FOP में बात करें 7 सीट है। EWS XOP में 6 सीट्स हैं। EWS FOP में 2 सीट्स हैं। फिर SC XOP की बात करें 4 सीट्स हैं। SC FOP की बात करें 1 सीट है। ST XOP में 4, ST FOP में 2, OBC XOP में 3, OBC FOP में 3, तो टोटल आपकी 32। अब बालाघाट में बात करें हम पेमेंट सीट की, 9 सीटें हैं आपकी। तो इसमें URXOP की बात करें तो 0 सीट, URFOP की बात करें 2 सीट, EWS XOP में 1 सीट, EWS FOP में 1 सीट, SC XOP में 1, SC FOP में 0, ST XOP में 1, ST FOP में 1, OBC XOP में 1, OBC XOP में 1 सीट। तो बालाघाट में बात करें हम, बालाघाट में फ्री सीट की बात करें तो बालाघाट में फ्री सीट हैं आपकी 32। पेमेंट सीट की बात करें तो आपकी हैं 9, तो टोटल सीट्स हो गई आपकी 41। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज हरदा प्राइवेट फ्री सीट की। 28 टोटल सीट्स हैं आपकी। 28 में आपके जो है 5 सीट हैं URX OP की और URF OP की 7 सीट, EWS XOP की 6 सीट, EWS FOP की 1 सीट, SC XOP की 1 सीट, SC FOP की 1 सीट, ST XOP की 2 सीट, ST FOP की 1 सीट, OBC XOP की 2 सीट, OBC FOP की 2 सीट्स। और ऐसे ही हम बात करें हरदा कॉलेज में पेमेंट सीट की टोटल 11 सीटें हैं। 0 हैं आपकी URX OP की और आपकी URF OP की 2 सीटें हैं। EWS XOP की 1 सीटें हैं। EWS FOP की 1 सीट है। और अगर हम बात करें SC XOP की 0 सीट, SC FOP की 1 सीट, ST XOP की 2 सीट, ST FOP की 1 सीट, OBC XOP की 2 सीट, OBC FOP की 1 सीट। तो अगर हम दोस्तों हरदा में बात करें टोटल सीट्स की, हरदा में फ्री सीट है आपकी 28 और आपकी पेमेंट सीट है 11, तो मतलब आपका हुए टोटल सीट्स 39। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट कॉलेज है मैना देवी मेमोरियल कॉलेज ग्वालियर। इसमें फ्री सीट है 30। फ्री सीट्स में के बाद देखें हम तो 2 सीट्स हैं आपकी URX OP की, URF OP की 5, EWS XOP की 5, EWS FOP की 1, SC XOP की 1, SC FOP की 1, ST XOP की 6, ST FOP की 4, OBC XOP की 2, OBC FOP की 3। अब हम बात करें ग्वालियर के पेमेंट सीट की। पेमेंट सीट में 12 सीट्स हैं। 1 है URX OP की, 1 है आपकी URF OP की और आपकी EWS XOP की 1 है आपकी EWS FOP की और SC XOP की 2 सीट हैं। SC FOP की 0 हैं। ST XOP की 1, ST FOP की 1, OBC XOP की 3, OBC XOP की 1 सीट। तो अगर हम ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में आपकी फ्री सीट्स हैं
ग्वालियर की फ्री सीट्स हैं आपकी 30 और पेमेंट सीट की अगर हम बात करें तो है आपकी 12, तो टोटल हो गई आपकी 42। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलेज है आपका इंदौर, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज इंदौर। फ्री सीट की बात करें तो आपकी 25 सीट्स हैं। URXOP की बात करें अगर हम, 2 सीट्स खाली हैं और URFOP में 7 सीट हैं। EWSXOP में 5, EWSFOP में 2, SCXOP में 1, SCFOP में 2, STXOP में 1, STFOP में 2, OBCXOP में 2, OBCFOP में 1। ये हो गया, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल फ्री में 25 सीट थी, तो उसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये है। URXOP में 2, URFOP में 6, EWSXOP में 3 और EWSFOP में 2 और SCXOP में 2 और SCFOP में 2, STXOP में 3, STFOP में 2 हैं आपकी OBCXOP की, OBCFOP की 1। और नेक्स्ट है आपका ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कॉलेज प्राइवेट का। पेमेंट सीट की अगर हम बात करें तो URXOP में 0 सीट्स, URFOP में 2 सीट, EWSXOP में 1 सीट, EWSFOP में 1, SCX में OP में 0, SCFOP में 1 और STXOP में 1, STFOP में 0, OBCXOP में 0 सीट्स है, OBCFOP में 1 सीट है। अब अगर हम बात करें इंदौर में टोटल सीट कितनी है फ्री प्लस पेमेंट की, तो इंदौर हो गया आपका, फ्री सीट की बात करें तो आपके इंदौर में 25 सीटें हैं और पेमेंट सीट की बात करें तो 7 सीटें हैं, तो टोटल आपकी हो गई 32 सीटें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंधवा एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज बड़वानी। फ्री सीट की बात करें तो यहाँ भी 25 सीटें हैं। URXOP की बात करें, ये आपकी 25 सीटें हैं। URXOP में 2 सीटें हैं और URFOP में 7 सीटें हैं, EWSXOP में 5, EWSFOP में 2 और SCXOP में 1, SCFOP में 2, STXOP में 1, STFOP में 2, OBCXOP में 2, OBCFOP में 1। अब हम बात करें सेंधवा के प्राइवेट कॉलेज के पेमेंट सीट की बात करें अगर हम, तो टोटल जो है आपकी 10 सीटें हैं। URXOP में आपकी 0 सीट्स हो गई और URFOP में 2 सीट्स, EWSXOP में 1 सीट है, EWSFOP में 1, SCXOP में 0 सीट, SCFOP में 1 सीट, STXOP में 2 सीट हैं, STFOP में 0 सीट्स हैं, OBCXOP में 2 सीट है, OBCFOP में 1 सीट है। तो अगर हम बात करें टोटल कितनी हो गई सेंधवा कॉलेज में बड़वानी की, आपकी फ्री सीट हो गई 25, पेमेंट सीट हो गई आपकी 10, तो टोटल सीट हो गई आपकी 35। अब आपका लास्ट बचता है सुंदर डेयरी टेक्नोलॉजी विदिशा। फ्री सीट की बात करें तो 65 सीट आपकी बची हुई है फ्री सीट में। चलिए देखते हैं, तो फ्री सीट में आप 65 है, तो अब अगर हम बात करें इसमें तो URXOP में 12 सीट है, URFOP में 7, EWSXOP में 6, EWSFOP में 2, SCXOP में 6, SCFOP में 4, STXOP में 8 और STFOP में 3, OBCXOP में द्वारा OBCFOP में 5। अब लास्ट है हमारा पेमेंट सीट की 18 सीट हैं। URXOP में 4, URFOP में 2, EWSXOP में 1, EWSFOP में 1, SCXOP में 1 है, SCFOP में 1 है, STXOP में 2 हैं आपकी, STFOP में 1, OBCXOP में 3, OBCFOP में 2।
तो टोटल हो गई आपकी 18 सीट। तो अब हम डेयरी टेक्नोलॉजी विदिशा की बात करें, फ्री सीट है आपकी 65 और आपकी पेमेंट सीट है 18। टोटल हो गई आपकी 83 सीट्स आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी में अभी भी खाली हैं। अब अगर हम टोटल आपकी सीट्स हैं 361, उसमें से हमने जाना कि 89 सीट्स आपकी गवर्नमेंट की हैं, तो फिर प्राइवेट की आपकी सीट्स बची 272। ये एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी टेक्नोलॉजी को मिला के। निष्कर्ष यही है कि 361 सीट्स में से लगभग 75% सीटें प्राइवेट कॉलेजों में हैं। सबसे ज़्यादा सीटें विदिशा डेयरी टेक्नोलॉजी में 83 हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अब सिर्फ 89 सीटें बची हैं। कंपटीशन रहेगा इसमें ज़्यादा। और प्राइवेट कॉलेज में जैसे आपका हो गया मैना देवी, उसमें 42 सीट्स हैं टोटल। मैना देवी ये आपका ग्वालियर का। और अगर हम बात करें बालाघाट के गुरु कृपा की, तो उसमें 41 सीट्स हैं टोटल। और हरदा की बात करें अगर हम लाल बहादुर शास्त्री, उसमें 39 सीट्स हैं टोटल। यहाँ आपके पास अच्छे मौके हैं। लो स्कोर वाले छात्रों को प्राइवेट कॉलेजेस प्लस डेयरी टेक में सबसे ज़्यादा चांस मिलेगा। डेयरी टेक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज चांसेस देखें तो इस बार सभी कैटेगरी में सीटें बची हुई हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी की। यूआर में आपकी 39 प्लस 61 100 सीट्स बची हुई हैं। अब हम बात करें आपकी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 49 प्लस 22 71 सीट्स हैं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और अब बात करें हम एससी में, एससी की सीट्स हैं आपकी 24 प्लस 24 48 सीट्स हैं आपकी एससी की। एसटी की बात करें तो 43 प्लस 24 64 सीट्स हैं आपकी। और ओबीसी की अगर हम अब बात करें तो 48 प्लस 27 ओबीसी में 75 सीट्स हैं। सबको जोड़ेंगे तो आपकी 361 टोटल सीट्स आ जाएंगी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जनरल से लेकर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सभी छात्रों के लिए अभी भी एडमिशन की संभावना है। अब बात करते हैं दूसरे लिस्ट की, अपग्रेड लिस्ट की। दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेड वर्चुअल वैकेंसी इन सेकेंड राउंड एनडीवीएसयू डिप्लोमा काउंसलिंग एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी 2025, डेट 18/9/2025। अब इसकी बात करते हैं हम। दोस्तों ये लिस्ट है आपके सामने, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेड वर्चुअल वैकेंसी इन सेकेंड राउंड एनडीवीएसयू काउंसलिंग एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी 18/9/2025। यहाँ पे आप जानते ही हैं सीरियल नंबर, कॉमन रैंक, एमपी स्टेट रैंक, ईएसबी एडेड कंसोलिडेटेड रैंक। और नेक्स्ट है आपका एडेड 2025 फाइनल मार्क्स, 12th परसेंटेज, ईएसबी 2025 एप्लीकेशन नंबर, नेम, डोमिसाइल स्टेटस, एलिजिबिलिटी कैटेगरी, क्लास, अलॉटेड कोर्स, अलॉटेड इंस्टीट्यूट नेम, अलॉटेड इंस्टीट्यूट टाइप, फ्री है या पेमेंट सीट है, और अलॉटेड कैटेगरी। इसमें उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्हें सेकेंड राउंड में सीट मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने अपग्रेड ऑप्शन चुना है। मतलब अगर मॉपअप राउंड में उन्हें कोई बेहतर कॉलेज या सीट मिलती है तो वे वहां शिफ्ट हो जाएंगे और उनकी पुरानी सीट खाली हो जाएगी। अपग्रेड की वजह से सीट्स का मूवमेंट होगा, यानी गवर्नमेंट से प्राइवेट या प्राइवेट से गवर्नमेंट
एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में सीटें शिफ्ट होंगी। तो दोस्तों अगर हम फाइनल एनालिसिस की बात करें तो मॉपअप राउंड में ऑफिशियली 361 सीट्स खाली हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ 89 सीट्स हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में 272 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विदिशा डेयरी टेक कॉलेज में अकेले 83 सीट्स हैं। सभी कैटेगरीज में सीट्स खाली हैं, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो दोस्तों एनडीपीएसयू डिप्लोमा काउंसलिंग एडेड 2025 के मॉपअप राउंड से जुड़ी ये थी पूरी जानकारी। ऑफिशियल वैकेंसी लिस्ट और साथ ही अपग्रेड लिस्ट दोनों के आधार पर अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से मॉपअप राउंड में सबसे ज़्यादा एडमिशन किस कॉलेज में होगा और आपके मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं, हम आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और गवर्नमेंट वर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।